Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss some MCQs of Indian polity. The cabinet mission to India was headed by. So basically cabinet mission के जो head थे वो कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. सो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वह इंडियन लीडर्स को जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर करना चाहते हैं. राइट. तो इन्होंने क्या किया, मार्च 1946 को 3 लोगों का ग्रुप इंडिया भेजा. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, one was Stafford Cripps and one was A.V. Alexander. राइट. ये 3 लोगों का ग्रुप उन्होंने इंडिया भेजा. ये तीनों लोग ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे. राइट. ये तीनों लोग ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे. इसीलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया. राइट. सो बेसिकली द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, इसके हेड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे. ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली. उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वह सभी पावर्स जो भी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के पास हैं पावर्स, वह इंडियन लीडर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने मार्च 1946 को 3 लोगों का ग्रुप इंडिया भेजा. वन वॉज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड वॉज स्टेफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड वॉज A.V. अलेक्जेंडर. और इन तीनों में से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को उन्होंने हेड बनाया. ये तीनों लोग ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया. राइट. So the next question we have here is, the unitary system of government possesses which of the following advantages? So basically यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां मोस्ट ऑफ द पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं. राइट. ऐसे सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है. बॉस मोस्ट ऑफ द पावर्स एक सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, इसीलिए ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इवन बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है. राइट. So its answer is strong state. So the next question we have here is, in which of the form composite India has been described in the constitution? So basically इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. राइट. तो हमारा आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है, बेसिकली इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहाँ मिल ही गया कि इंडिया जो है दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. राइट. इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. बट जो ये वर्ड है यूनियन, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये जो टर्म है यूनियन, दिस इज सजेस्टेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने यूनियन वर्ड से हमें क्या इंडिकेशन दी है, बेसिकली 2 चीज़ों को इंडिकेट किया है उन्होंने. फर्स्ट वन इज दैट इंडियन यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स. What does that means?
कि जो इंडियन यूनियन है, जो इंडिया है, वो स्टेट्स की अग्रीमेंट से नहीं बनी है। ये नहीं हुआ है कि स्टेट्स अभी इकट्ठे हो गए और इंडिया बन गया। नो। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या इंडिकेट करी है, states do not have right to secede from union. What does it means कि states के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने आप को secede कर सके यूनियन से। इन अ सिंपल वर्डिंग इट मीन्स कि इंडिया की किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को इंडिया से अलग कर सके। सो द आंसर इज a union state. This is mentioned in the Article 1 of the Indian Constitution.